है, तो चाहे वह किसी भी समाज से हों, उनके अंदर से जो जातिवादी संकीर्ण मानसिकता या भेदभाव की मानसिकता भरी पड़ी है, उस मानसिकता को ख़त्म करके लोग क्या इतने कमज़ोर हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी जाती है और फिर प्रशासन लगवाता है। बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ने की बात करें, अगर तोड़ता है, अगर मिल जाता है तो उसकी हड्डियां एक एक तोड़ करके रख देना चाहिए। जीवित अंबेडकर से ज़्यादा मृतक अंबेडकर ही हमारे लिए बहुत ही आक्रामक हैं। दोस्तों, इस समय हम लोग राजापट्टी ग्राम प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कारण है यहाँ मूर्ति टूटी है और कब टूटी है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए सर, ये तो हमें नहीं पता है कि कब टूटी है। पहले मेरा परिचय, मैं राम विजय यादव, प्रधान राजापट्टी ब्लॉक के हरौला। सर, हमारे यहाँ यह मूर्ति 17वीं बार, हमारे मतलब जब से मैं जन्म लिया हूँ सुनने में आ रहा, 2-5 बार तो हम देख चुके हैं। इसके पहले 17वीं बार मूर्ति टूटी है, जिसके मतलब हम लोग इसका प्रयास करके यहाँ तक लाए थे, लेकिन ये पूर्ण रूप से मतलब सुरक्षित नहीं हो पाई है हमारी मूर्ति। लेकिन अब सभी लोगों के बीच मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सहयोग से सबके मैं ये कदम उठा रहा हूँ, मूर्ति का जाली बनवाना, मिट्टी पटवाना और उनको सुरक्षित तरीके से करने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों के, सभी लोगों के प्रयास से उनको सुरक्षित किया जाएगा। और क्यों टूट रहे ये हम नहीं बता सकते, किसको इनसे इतना बड़ा क्लेश है ये नहीं समझ में आता। अच्छा, आपको ये कहाँ तक लगता है कि क्या कारण होगा कि सिर्फ बाबा साहब की ही मूर्तियाँ तोड़ी जाती है और भी महापुरुषों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं? देखिए, हमारे यहाँ ऐसा कुछ इस तरह से नहीं है कि अंबेडकर जी, डी बाबा, काली माई, ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता। हम लोगों के यहाँ सब लोग समान भाव के हैं, सब लोग इनका सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अनपढ़ तरीके के लोग हैं जबकि इस मतलब इनको इन तरह के इंजाम दे रहे हैं, ये गलत है। तो इसके मूर्ति की सुरक्षा के लिए आप क्या सहयोग कर रहे हैं? सर, मैं अपने तरफ से मिट्टी पटवा दूंगा, जाली बनवाऊंगा, ये सभी लोगों से करें, सबका सहयोग रहेगा। मैं अग्रसर होकर के आगे यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है कि इसके पहले 2 बार ये प्रक्रिया हो चुकी है। सब लोग चंदा देकर थक चुके हैं, कोई चंदा के नाम पे देने के लिए मतलब वो सहमत नहीं है। चंदा देने के बाद भी अभी भी मूर्ति अपूर्ण ही है। जी, अपूर्ण ही पड़ी हुई है, इसलिए मैं कदम उठा रहा हूँ। आप लोगों के सहयोग से ये कहना चाह रहा हूँ, बनवाऊँगा, बनवा करके अंबेडकर जी को सुरक्षित करके ही सांस लेना है, ये मेरा जो वादा रहा। जी धन्यवाद। साथ ही में हमारे साथ जुड़े हैं बलराम आज़ाद जी, इनसे बात करते हैं। सर, यहाँ जो मूर्ति टूटी है, अभी विगत दिनों में जानकीपुर में भी मूर्ति टूटी थी, वहाँ तुरंत लगी। और लाइट मार रहा ना, ये साइड यहाँ भैया, आप लोग किधर आ जाए, पीछे आ जाए। ये साइड जो ये मूर्ति टूटी है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो प्रतिमा टूटी है, सबसे पहली बात तो बड़े कष्ट की बात है कि यह प्रतिमा 17वीं बार टूटी है। तो इससे यह साफ दिखता है कि यहाँ पे ये जो प्रतिमा तोड़ी जा रही है, यह जाति द्वेष के कारण नहीं तोड़ी जा रही है। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपसी रंजिश के कारण, वो भी अपने समाज के आपसी मतभेद के कारण ही यह प्रतिमा बार बार खंडित की जा रही है, ऐसा लगता है, आभास होता है। क्योंकि और एक बात है कि जैसे तहबरपुर थाना के अंतर्गत और एक कप्तानगंज थाना के अंतर्गत लगभग बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन ये जो प्रकरण है और जो बाकी जानकीपुर की आप बात किए हैं, तो वहाँ का अलग मामला था, क्योंकि वहाँ तोड़ी गई थी, तो उसका कारण था कि वहाँ पहले मना किया गया, इसलिए वो लोग आकर के रात में प्रतिमा को तोड़े थे। तो यहाँ पर कुछ कारण स्पष्ट हुआ जब आप लोग आए? तो हम लोग जब आए हैं तो यहाँ पे कारण कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे तहरीर लिखी गई और तहरीर भी सही ढंग से लिखी गई है। तहरीर में यह दर्शाया गया है कि यहाँ गांव के लोग थे, जब यह सुबह में आए हैं 6 बजे के इर्द गिर्द, तो पता चला कि यहाँ बाबा साहब हैं ही नहीं, और देख रहे हैं तो नीचे बाबा साहब की प्रतिमा खंडित पड़ी है। तो तहरीर में दर्शाया गया है, और तहरीर में यह भी दर्शाया गया है कि यह प्रतिमा पहले कई बार खंडित की जा चुकी है, लगभग 16 बार 17 बार टूट चुकी है। तो इस घटना को संज्ञान में लेकर के अज्ञात में ही मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन किया जाए, और ख़ास करके इस प्रकरण पे एसओ कप्तानगंज इस मामले को संज्ञान में लेकर के जो दोषी हैं, दोषी को सही तरीके से जांच कर पकड़ने का काम करें, ऐसी मांग यहाँ पे हम लोग रखे थे, और उसमें सहमति हुई, और प्रशासन मूर्ति दोबारा लाने के लिए, लगवाने के लिए सहमत हुए हैं, और मूर्ति लेने के लिए गए हैं। कुछ ही देर में
मूर्ति आ जाएगी। लेकिन मूर्ति जो यहाँ की ये फाउंडेशन है, और फाउंडेशन की जो स्थिति है कि ये लग रहा है कि अगर आज प्रतिमा लग जाएगी तो वह प्रतिमा सही सुरक्षित नहीं रहेगी। इसलिए पहले यहाँ का जो मिट्टी का काम है, फाउंडेशन का काम है, वह काम हो जाए। प्रतिमा 2 दिन बाद लगे, लेकिन सही और सुरक्षित तरीके से लगे। अज्ञात लोग मूर्ति तोड़े हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे चैनल के माध्यम से वो देख रहे होंगे, तो उनके लिए क्या आपका सुझाव है? देखिए, उनके लिए तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यह जो देश है, भारत देश है, यह देश संविधान से चलता है, और संविधान को लिखने में सबसे बड़ी भूमिका बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की है। तो चाहे वह किसी भी समाज से हों, उनके अंदर से जो जातिवादी संकीर्ण मानसिकता या भेदभाव की मानसिकता भरी पड़ी है, उस मानसिकता को ख़त्म करके वह लोग अध्ययन अगर करें, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी पूरे विश्व के 6वें विद्वान थे। लेकिन जिस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मौजूद थे, उनके परिनिर्वाण से पहले बाबा साहब अकेले भारत के पहले विद्वान थे। तो पहले भारत के विद्वान की बात को अगर पूरे भारत के लोग मान जाएं तो ऐसी कहीं घटना नहीं होगी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। अच्छा भैया जी, एक चीज़ बताइए, ज्ञात में जो व्यक्ति मूर्ति को ध्वस्त किया है, अगर वह मौके हालात में पकड़ा जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं कि अन्यथा ये दोबारा मूर्ति पे न प्रहार हो? हम चाहते हैं कि उसके ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई हो, और ऐसी कार्रवाई हो जिससे लोगों के अंदर वह मैसेज जाए कि आने वाले दिनों में जो बाबा साहब की आए दिन प्रतिमा तोड़ी जा रही है, वह तोड़ने पर, कुछ भी करने पर, उनके ऊपर कुछ भी बोलने पर वह 10 बारी सोचे। ऐसा कदम उठेगा तभी ये सिलसिला रुकेगा, नहीं तो तहबरपुर ब्लॉक में मैं समझ रहा हूँ अभी लगभग 1-2 महीना हुआ है, 2 महीने में 3 बारी 3 ही गांव की प्रतिमाएं तोड़ी गई बाबा साहब। क्या हमारे इस ब्लॉक के, इस क्षेत्र के लोग क्या इतने कमज़ोर हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी जाती है और फिर प्रशासन लगवाता है और कोई कार्रवाई भी नहीं करता? अगर कोई कार्रवाई भी करने की, यहाँ पे जो हमारे युवा हैं, वह समाज जिस तरह से जागरूक हो रहा है, उसको बाबा साहब को अपने दिल से मानते हैं। जहाँ भी तोड़ी जाती है वहाँ पर डट कर मुकाबला करने का काम करते हैं। तो इसके तहत, रासुका के तहत वहाँ पर कार्रवाई हो, ताकि वह दोषी 10 बार उठने के लिए, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने के लिए वह 10 बार सोचे। और यही नहीं मित्रों, बाबा साहब जीवित अंबेडकर से ज़्यादा मृतक अंबेडकर ही हमारे लिए बहुत ही आक्रामक हैं। इसलिए नौजवान साथी, अगर कोई बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ने की बात करे, अगर तोड़ता है, अगर मिल जाता है, तो उसकी हड्डियां एक एक तोड़ करके रख देना चाहिए। ऐसी सोच हमारे जो रावण सेना भीम आर्मी उधम सिंह फाउंडेशन का हर कार्यकर्ता करने के लिए तैयार है। लेकिन सिर्फ हमारे लोग एकजुट होने के लिए दिन रात काम करें। मित्रों, हम लोग जब मूर्ति टूटती है तभी काम करते हैं। हम लोगों को ऐसा काम करना चाहिए जो बाबा साहब प्रत्येक दिन का अपना 1 घंटा 2 घंटा निकाल करके अपने समाज के मोमेंट के लिए, अपनी जो ऊर्जा है अपने विकास के लिए लगाने की ज़रूरत है मित्रों। और मैं इन्हीं बातों के तहत सभी लोगों को, मीडिया बंधुओं का सादर धन्यवाद देते हुए सादर जय भीम करता हूं। और यहां पर नौजवान साथियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ऐसी ऊर्जा हर नौजवानों में रहनी चाहिए। अगर कोई बाबा साहब की प्रतिमा तोड़े तो वहां डट कर मुकाबला करना चाहिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। इन्हीं बातों के तहत आप सभी लोगों को सादर जय भीम, जय संविधान। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।